ये साइक्लोहेक्सेन का फोटो जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं 2D में, ठीक है, उसमें ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये वाला एंगल देखिए कितना है, साइक्लोहेक्सेन में एंगल कितना होगा 120 डिग्री और sp3 का एक्सपेक्टेड एंगल कितना है, बोलो 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर क्या चक्कर आप लोगों को दिख रहा है कि भाई जितना एक्सपेक्टेड एंगल है 109.28 उससे ज्यादा एक्चुअल एंगल है। तो पता है कम होता है ना एक्चुअल एंगल तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल एंगल ज्यादा है तो उसको आप कम कर सकते हैं इसको ट्विस्ट करके। यानी कि इस सिंगल बॉन्ड को अगर आप ट्विस्ट कर दिए, ट्विस्ट करके, तो उसमें क्या कॉन्फॉर्मर बनेगा। अब आप उस सिंगल बॉन्ड को घुमा रहे हैं तो क्या बनेगा कॉन्फॉर्मर। तो वो कॉन्फॉर्मर में कन्वर्ट करके उसको प्लेन छोड़ना पड़ेगा। अभी एक प्लेन में छह कार्बन है ना, एक प्लेन में नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो एक प्लेन छोड़ देगा ना। तो उसको ट्विस्ट करके प्लेन को छुड़वा करके उसको आप उसके एंगल को कम कर सकते। क्लियर हुआ क्या बोले। रिंग में आप कुछ भी करके एंगल को बढ़ा नहीं सकते बिना रिंग को खोले, लेकिन अगर आपको रिंग को के एंगल को कम करना है तो आप उसको ट्विस्ट करके एंगल को कम कर सकते हैं। तो इसका एम है कि भाई मेरे को जितना चाहिए उतना ही पे लेके जाओ, 109.28 के नजदीक लेकर के जाओ। और उसी प्रयास में साइक्लोहेक्सेन अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है सो एज टू डिक्रीज इट्स एक्चुअल बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड इट अप्रोचेस द आइडियल बॉन्ड एंगल ऑफ 109.28। क्लियर है। ये काम 5 मेंबर रिंग नहीं कर सकता बिकॉज 5 मेंबर रिंग में जो एंगल होता है एक्चुअल वो 109.28 से कम होता है। ठीक है। कोई बोलेगा सर 6 कर लिया 7 क्यों नहीं करेगा। 6 में ना ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 11 डिग्री का है, तो वो ट्विस्ट करके ना वो मेकअप कर लेता है। लेकिन अगर 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड रिंग में चले जाओगे तो उसमें वो जो एंगल होगा अंदर वाला वो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो वो ट्विस्ट करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा 128 तक। क्लियर हुआ। दिस इज वाई हम लोग बोलते हैं कि कोई भी साइक्लो अल्केन का अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा तो मोस्ट स्टेबल इज साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है बाबू, साइक्लोप्रोपेन तो सबसे घटिया एंगल स्ट्रेंथ दबा के, ठीक है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, इसके बाद क्या जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से जब साइक्लोहेप्टेन जाओगे ना तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। समझ में आया। ये हो जाएगा मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा साइक्लो अल्केन दिख रहा है आप लोग को, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा यहां पर क्यों डिक्रीज हुआ ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें ये गैप बहुत बड़ा नहीं है तो वो ट्विस्ट करके अपना गैप को मेकअप कर लेता है, लेकिन उसमें जब रिंग साइज आप बड़ा कर दोगे तो वो गैप मेकअप नहीं होगा। डन है, इसको मिटा दे रहे हैं, याद रहेगा नहीं वाला बात। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स एंगल and in order to make it approximately equal to 128 cyclohexane exist in some conformers। ठीक है। अब ये 4 कॉन्फॉर्मर्स जब वो ट्विस्ट कर रहा होता है ना तो 4 ठो फोटो ऐसा बनता है जो रिलेटिवली बाकी सारे कॉन्फॉर्मर से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 4 हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या नाम है, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर। कैसा फोटोज है हम तुमको बताते हैं। देखो चेयर फॉर्म देखना, ऐसे है कार्बन, ठीक ठीक बुझाया, चेयर जैसा लग रहा है। क्या है चेयर, बीच वाला चेयर, बीच पे जो होता है ना शैक पे जो चेयर रहता है वैसा है, दिख रहा है ना। ये नीचे ध्यान देना, ये नीचे ऐसे। अब जब वापस ऊपर जाएगा तो इसी प्लेन इसी हाइट पे जाएगा। ठीक, सॉरी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ऐसे 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 होना चाहिए कार्बन। यानी कि ऊपर वाले ये तीनों एटम एक प्लेन में और नीचे वाला तीनों एक प्लेन में। पढ़ेंगे उसको हम डिटेल्स में। चेयर हो गया। बोट फॉर्म, बोट देखो स्ट्रक्चर देखो कैसा है, कैसे दिखेगा बोट फॉर्म, ध्यान देना। ठीक ठीक ठीक, समझ गए। बोट चेयर में क्या अंतर, ध्यान देना। बोट ऐसे है, ऐसे है, इसको पकड़ो, एक को यहीं पर रखो, एक को नीचे कर दो, चेयर बन गया, बना। ठीक है, बोट क्लियर। ट्विस्ट बोट में क्या अंतर है, जैसे बोट में क्या है ना बाबू, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर ये कार्बन से बॉन्ड बना दे और ये कार्बन से बॉन्ड बना दे तो ट्विस्ट बोट हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए फोटो दिखा, क्या क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है,
ये इससे बॉन्ड बना दिया, देखो नीचे इससे, और ये वाला कार्बन इससे बना दिया। आप लोगों को लगेगा सर क्रॉस कैसे हो गया, फिर से सेम प्लेन में नहीं है, समझे? ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस ऐसे है, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, अलग अलग प्लेन में है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, ट्विस्ट बोट हो गया ये। और उसके बगल में हाफ चेयर, हाफ चेयर समझे कैसा है? देखो कैसा है बाबू, साइक्लोहेक्सेन पहले इमेजिन कर लो आप लोग ऐसे एक प्लेन में, ठीक? सब इमेजिन हुआ? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? दोनों चोटी पकड़ो इसका, चेयर, ठीक? बोट, ठीक? पकड़े, चेयर, ट्विस्ट बोट, बुझाया? पहले चेयर बना दिए और फिर अब ट्विस्ट कर दिए उसको, तो मुड़ गया नहीं वाला पूरा, से मुड़ गया ना, क्या हो गया? ट्विस्ट बोट, ठीक है? हाफ चेयर देखना, हाफ चेयर सबसे सिंपल है, ऐसे है, एक यहीं रहेगा, एक ऐसे, समझे? कैसा रहेगा? हाफ चेयर। सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में है चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन तो पूरा खत्म हो ही गया है। वैसे हम लोग को जानकारी के लिए बता दें, एंगल स्ट्रेन ना इन तीनों में खत्म हो चुका है, एंगल स्ट्रेन बस हाफ चेयर में है। हाफ चेयर कंटेन सम एंगल स्ट्रेन, मतलब अभी 120 से पूरा, अरे पूरा कहां हुआ है, ऐसे ही नहीं था ना, तो एक को तो छोड़ के बस एक ना किए, इधर तो पूरा एंगल स्ट्रेन है ही है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से इन चारों में हाफ चेयर जो है वो लीस्ट स्टेबल है। वैसे भी लॉजिक आप समझो, जुगाड़ बताते हैं। चेयर, चेयर समझे, कुर्सी, चार टांग है कुर्सी का, ठीक है, स्टेबल है। बोट मतलब चारों टांग तोड़ दो, तो चारों टांग तोड़ दोगे तब भी कुर्सी जमीन में रहेगा, स्टेबल तो रहेगा, आदमी बैठ सकता है ना उसमें। हाफ चेयर में दो टांग तोड़ दिए उसका, अब कोई बैठ सकता है उस पर? यही वाला चेयर है, इसे दो टांग तोड़ दिए, ठीक है, अब उस पर कोई बैठ सकता है क्या? तो लीस्ट स्टेबल कौन हुआ? हाफ चेयर, समझ गए? बोट भी स्टेबल है, चेयर भी स्टेबल है, ट्विस्ट बोट भी स्टेबल है, लेकिन सबसे अनस्टेबल कौन है? हाफ चेयर, क्योंकि चार टांग में से दो टांग अगर तोड़ दिए तो उस पर कोई नहीं बैठ सकता, मोस्ट अनस्टेबल हो गया, ठीक है? इन चारों में ध्यान रखना, हाफ चेयर में एंगल स्ट्रेन है, बाकी तीनों में नो एंगल स्ट्रेन। वैसे ट्विस्ट बोट में जरा सा एंगल स्ट्रेन होता है, बट दैट इज फाइन, नो एंगल स्ट्रेन, ठीक है? ना के बराबर होता है, उसको लोग कंसिडर नहीं करते, नो एंगल स्ट्रेन है, ठीक है? इन चारों का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इट इज जस्ट लाइक कि चेयर फॉर्म टॉप पे रहेगा, और वो इसलिए टॉप पे रहेगा, एंगल स्ट्रेन तो नहीं है इसमें ना, टॉर्शनल और स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम होता है चेयर फॉर्म में, ठीक है? 3D फोटो इसलिए बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट होता है। चेयर के बाद यू हैव ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बोट, और लीस्ट स्टेबल होता है इन चारों में हाफ चेयर। हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल इन चारों में, ठीक है? तो ठीक है, चेयर तो मोस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, लीस्ट स्टेरिक स्ट्रेन, लीस्ट एंगल स्ट्रेन, ठीक है? हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल हो गया बिकॉज में एंगल स्ट्रेन, तो बाकी बातें खत्म हो गया। ट्विस्ट बोट और बोट में क्या होता है ना, वो ध्यान देना, जैसे ये वाले कार्बन को थोड़ा सा स्टडी करो, यहां पे दो बॉन्ड तो हो गया, दो एच भी तो है इसमें, बोलो, दो कार्बन वाला बॉन्ड, दो एच है, तो उसमें से ना एक एच ऐसे है और एक एच ऐसे है, ठीक है? इस कार्बन में भी एक एच ऐसे है और एक एच ऐसे है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, ये दोनों हाइड्रोजन, इसका नाम होता है, इन दोनों हाइड्रोजन का फ्लैगपोल हाइड्रोजन। दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड फ्लैगपोल हाइड्रोजन, ठीक है? ट्विस्ट बोट में आप देखो, ट्विस्ट करने के चक्कर में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गया है, दिखा, जिसके वजह से उन दोनों हाइड्रोजन का रिपल्शन भी कम हो गया है। क्लियर हुआ? अगर कोई बोलेगा कि भाई ट्विस्ट बोट और बोट में ट्विस्ट थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि बोट में फ्लैगपोल हाइड्रोजन का जो रिपल्शन है उसके वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, पीछे हो गया। क्लियर है? अरे कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चार ऑप्शन देकर कोई एक लाइन लिखा हुआ रहेगा तो यहां तो याद हो ही जाएगा। जब फ्लैगपोल एच यहां पर लिख दिए हैं तो इसी के रिपल्शन के वजह से बोट फॉर्म इज स्लाइटली लेस स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर लेंगे,
क्लियर है? और स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन भी क्लियर है। चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्यों है पता है, हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल क्यों है पता है, ट्विस्ट बोट और बोट में ट्विस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चल करके हम लोग को एक और आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आखिरी आइसोमेरिज्म है। ठीक है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक तरह का कंपाउंड होता है विच आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अभी उसका डिफिनेशन आपको नहीं पता है बिकॉज वो टॉपिक नहीं हुआ है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट बस ध्यान में रखेंगे, इन चारों कॉन्फॉर्मर्स में ओनली ट्विस्ट बोट इज ऑप्टिकली एक्टिव, रेस्ट ऑल द थ्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब आप लोग को हम ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव पढ़ाएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का मतलब क्या होता है। बट स्टेटमेंट अभी लिखा हुआ रहेगा तो बाद में क्या है कि आप नोट्स पलटेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि ट्विस्ट बोट फॉर्म जो है, ट्विस्ट बोट फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, रेस्ट, रेस्ट मतलब कि बाकी तीनों जो बच गया वो कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डिफिनेशन वगैरह बाद में देख लेंगे इसका, लेकिन ये स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ये चार फॉर्म भी है, ऑप्शन भी चार होता है, चारों ऑप्शन में एक एक फॉर्म दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इन चारों में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, ट्विस्ट बोट फॉर्म। बोलेगा इन चारों में मोस्ट स्टेबल कौन है, क्या आंसर हो जाएगा उसका, चेयर फॉर्म। इन चारों में लीस्ट स्टेबल कौन है, तो ये हाफ चेयर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इन चारों में मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा था, चेयर। हम लोग को बाकी सारा पढ़ाई चेयर फॉर्म में करना है, बाकी और किसी फॉर्म में नहीं करना है। ठीक है, चेयर फॉर्म का फोटो आप लोग कैसा बताए थे, ऐसा फोटो था, यहां से ऐसा ऐसा ऐसा, समझ गए? इसमें ध्यान देना, बहुत सारा चीज है। जैसे इफ दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C1, C3 एंड C5 ऑल ऑफ देम आर इन सेम प्लेन। देखते जाइए, C1, C3, C5 ये तीनों सेम प्लेन में हुआ, ऑल्टरनेट एटम सेम प्लेन में रहेगा। ये ऐसे गया था, ऐसे गया था, तो ये दोनों और ये सेम प्लेन में हुआ ना। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2, C4 एंड C6 दीज थ्री विल बी इन सेम प्लेन। ये समझ में आया आप लोग को? पहला चीज, ऑल्टरनेट कार्बन एटम सेम प्लेन में होगा। डन। हर कार्बन पे ध्यान दो, हर कार्बन पे, यहां फिर से एक फोटो बनाते हैं। जैसे ये वाला एक कार्बन है, दो बॉन्ड तो एक कार्बन का साथ बनाया हुआ है, बाकी और दो बॉन्ड हो इसके पास। ठीक है, तो दो बॉन्ड कैसा होता है देखना, एक बॉन्ड होता है ऐसा और एक बॉन्ड होता है ऐसा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल। कैसे रहेगा देखना, जैसे मान लो ये वाला कार्बन 1, कार्बन 3 और कार्बन 5 ये ऊपर वाले प्लेन में है, बोलो इमेजिन हो रहा है, और ये वाला जो है C2, C4, C6 ये नीचे वाले प्लेन में है ना, ऐसा है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लेन का कार्बन का ऊपर में जो बॉन्ड बनेगा वो एक्सियल, और एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग और एक होता है अवे फ्रॉम द रिंग, मतलब रिंग से दूर। रिंग इस साइड है तो इक्वेटोरियल उस साइड। ठीक है, और एक्सियल क्या होगा, रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ा और देखना, ये वाला कार्बन पे देखो, ये कार्बन किधर, नीचे है, बोलो नीचे कैसा है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो ये वाला कार्बन का बात हो रहा है, बाहर वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द रिंग नीचे, बोलो, एंड अवे फ्रॉम द रिंग बाहर, अवे फ्रॉम द रिंग बाहर। अरे रिंग ऐसे ना है, ऐसे है रिंग, तो इसके लिए रिंग तो पीछे है ना, तो अवे फ्रॉम द रिंग किधर होगा, बाहर। ठीक है, इसलिए कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये वाला हो गया, ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया, एक्सियल, और बाहर की तरफ बनाएंगे तो बाहर ऐसे बना दिए इक्वेटोरियल। समझ में आया, ये बाहर है और ये है नीचे। क्लियर हो रहा है, हर एक कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड रिंग के अलावा दो रहेगा, एक रहेगा एक्सियल विच इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, एक है इक्वेटोरियल विच इज अवे फ्रॉम द रिंग। फिर यह देखो, ये वाला भी कार्बन नीचे है, नीचे है लेकिन पीछे है, ऐसे ना, तो पीछे वाला का बात हो रहा है। तो
तो पीछे वाला के लिए भी एक्शियल इधर रहेगा नीचे और अवे पीछे, है ना? कैसा रहेगा? दिस इज एक्शियल, बोलो दिस इज एक्शियल एंड अवे ये रहेगा क्या इक्वेटोरियल ऐसा? पीछे पीछे, सही है? कोई दिक्कत? ये वाला कार्बन को देखो, ये कार्बन फिर से ऊपर वाले प्लेन में, ऊपर और पीछे, बोलिए ऐसा ना, ऐसे नीचे क्या था, ए से ऊपर, ये वाला का बात कर रहे हैं, ऊपर और पीछे। तो इसका एक्शियल वाला ऊपर, बोलो ये हो गया एक्शियल, और इसका इक्वेटोरियल पीछे, सही है ना? ये वाला भी ऊपर है लेकिन आगे है, तो इसका भी एक्शियल ऊपर और इक्वेटोरियल सामने। आया समझ में? और ये वाला किधर है? नीचे, तो इसका एक्शियल नीचे, इक्वेटोरियल अवे फ्रॉम द रिंग। देखो प्रॉपर्टी यहां सारा दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है? देखिए अच्छा से, हर कार्बन पे रिंग के अलावा दो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एक परपेंडिकुलर टू द रिंग और दूसरा अवे फ्रॉम द रिंग। परपेंडिकुलर वाले का नाम होगा एक्शियल और अवे वाले का नाम होगा इक्वेटोरियल। ठीक है, फोटो ध्यान में रखना है, ये ऐसे है फोटो तो उसके हिसाब से बात करना है कि ये वाला में एक्शियल ऐसे, अवे ऐसे, फिर ऐसे गए तो ये वाले में एक्शियल ऐसे, अवे ऐसे, ये पीछे वाले में गए एक्शियल ऐसे, अवे इधर, वैसे ही सारा में हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या है ना, अगर सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तब तो कोई लोड नहीं है, सब पे H लगा हुआ है तो, बट हम लोग ऐसा बात करेंगे कि अगर मान लो ऐसा कंपाउंड है कि साइक्लोहेक्सेन है और उसमें लगा हुआ है बाबू एक मिथाइल CH3। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना कि ये वाला CH3 इक्वेटोरियल में भी हो सकता है और एक्शियल में भी हो सकता है, जैसे हम फोटो बना के दिखाते हैं आप लोग को। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हम ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाएं और इस कार्बन पे हम CH3 डाल दिए एक्शियल में, बोलिए अब ये एक्शियल तो बाय डिफॉल्ट इक्वेटोरियल पे कौन है? H, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, चाहे छोड़ दो तो लिख लो H, छोड़ भी सकते थे। ठीक है, और दूसरा कैसा फोटो बनेगा? ऐसे है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 को डाल देंगे इक्वेटोरियल में और H को डाल देंगे एक्शियल में। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉन्फॉर्मर है, समझ गए? ये दोनों चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर है, जिसमें कि एक CH3 एक्शियल और दूसरा में CH3 इक्वेटोरियल, बोथ आर चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, और कोई दोनों में और कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कैसा रिलेशन है? चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा वाला, ध्यान रखना। एक्शियल और इक्वेटोरियल में कभी भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन आ जाए तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन रिंग से अवे है तो उसमें रिपल्शन कम होता है रिंग से, और एक्शियल वाला परपेंडिकुलर है तो उसमें रिंग से रिपल्शन ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल में जो भी चीज रहेगा उसका रिंग से रिपल्शन कम होगा, तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बड़ा दिखे आपको उसको कहां डाल दो? इक्वेटोरियल में। यानी कि अगर यहां पे बीच में हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएं तो वी कैन राइट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन 1। दिख गया ना क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि सेकंड वाले में इक्वेटोरियल पे गया हुआ है CH3। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ऐसे है, CH3 की जगह लगाए थे C2H5, तो यहां पहला वाला में C2H5 एक्शियल एंड H विल बी इक्वेटोरियल, इक्विलिब्रियम का साइन, और दूसरा वाला जो कॉन्फॉर्मर बनेगा हम लोग का चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर, उसमें क्या रहेगा? C2H5 विल बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड H विल बी प्रेजेंट एट एक्शियल पोजीशन। इसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, बट इसको हम लोग बोल देते हैं KEQ1, इसको बोलते हैं KEQ2। अगर कंपेयर करोगे तो KEQ2 का वैल्यू KEQ1 से ज्यादा होगा। ये समझ में आया आप लोग को? बिकॉज जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का बल्कीनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका डेस्परेशन टू गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन बढ़ता जाएगा। CH3 जितना डेस्परेट था इक्वेटोरियल जाने के लिए, C2H5 उससे ज्यादा डेस्परेट होगा ना, बिकॉज C2H5 में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होने का चांस है बिकॉज ऑफ इट साइज। अगर यहां पे C2H5 की जगह हम C3H7 लिख देते तो वैसे केस में उसका इक्वेटोरियल में जाने का टेंडेंसी और ज्यादा होता और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बढ़ जाता।
ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट पूरा। पहले आप लोग को ये समझ में आया कि एक्सियल इक्वेटोरियल दो तरह का बॉन्ड रहता है, फिर कैसा होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर डालेंगे तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहां रहना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी कि एक्सियल टू इक्वेटोरियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रुप का बल्किनेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इक्वेटोरियल की तरफ जाने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, देखना, एक CH3 दो CH3। सवाल पहला यह है कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आप लोग को, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का टोटल नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर कितना होगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर कितना होगा, ठीक है। बनाते हैं, देखो ऐसे बनाए, 1,2 में डालना है, मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो बाबू ये इसका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इसका एक्सियल, ये इसका इक्वेटोरियल। क्लियर है? बोलो, एक्सियल नीचे इक्वेटोरियल बाहर, ठीक है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं बाबू कि CH3 को एक्सियल में यहां पे डालें और यहां पर भी CH3 को एक्सियल डाल दें। बोलो, दूसरा क्या कर सकते हैं, सेकंड में ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर आप CH3 को डाल दिए हैं एक्सियल में और यहां पर आप CH3 को डाल दो इक्वेटोरियल में। बोलो, है ना। यहां पे कैसे डाले, यहां पे CH3 यहां भी एक्सियल है और यहां भी एक्सियल है, यहां पे कैसे है, ये एक्सियल है लेकिन ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। और तीसरा कैसा हम लोग बना सकते हैं, यहां बना देते हैं। थर्ड ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर भी CH3 इक्वेटोरियल है, बोलो, और यहां पर भी CH3 इक्वेटोरियल है, ठीक है, दोनों जगह इक्वेटोरियल। अब बोलेंगे सर दोनों एक्सियल कर दिए, दोनों इक्वेटोरियल कर दिए, यहां ऊपर वाला एक्सियल नीचे इक्वेटोरियल है, अगर ऊपर इक्वेटोरियल नीचे एक्सियल कर दे तो सेम बन जाएगा, बिकॉज दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अब दोनों CH3 है ना, अगर एक CH3 एक C2H5 होता तब वो वाला काम कर सकते थे कि एक्सियल इक्वेटोरियल, हर जगह तो वही चीज लग रहा है। यहां पर क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, या फिर आप कर दो एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, दोनों सेम ना बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, कितना बनेगा, 3 दिख रहा है। बोलो, यहां पे लिखे नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर दैट विल बी इक्वल टू 3। यहां क्लियर है सब लोग को ये वाला चीज कैसे 3 बना है। हम लोग क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट आप लोग को दिख रहा है उसका पोजीशन चेंज करना है, बिकॉज बोथ द सब्स्टिट्यूएंट आर सेम। तो ऑब्वियसली हम लोग ज्योमेट्रिकल जैसा बात हो रहा है, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, तो ट्रांस सिस तो सेम हो गया ना, तो वैसा वाला केस है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें मेरे को, अब हम लोग को ये भी पता है आप लोगों को कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, जस्ट पढ़े हम लोग, इसमें सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है ना, तो वो इसमें भी कर रहा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। तो हम लोग को बताना है इसमें से कौन सिस कौन ट्रांस फॉर्म में है। कैसे बताते हैं, ध्यान देना, इसमें CH3, ध्यान दो कैसे बोलेंगे, ये है ऊपर वाला बॉन्ड, ये है नीचे वाला बॉन्ड, इसमें ये है नीचे वाला बॉन्ड, ये है ऊपर वाला बॉन्ड, जो दिख रहा है वो बोलो, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड ऊपर दिख रहा है, ये वाला, तो ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये नीचे वाला बॉन्ड, इसमें ये नीचे वाला बॉन्ड और ये ऊपर वाला बॉन्ड। इसमें CH3 किसमें है, ऊपर वाला बॉन्ड में, और इसमें CH3 किसमें है, नीचे वाला बॉन्ड में, तो ये ट्रांस हो गया। जुगाड़ क्लियर हुआ? यहां देखिए, इसमें CH3 किसमें है, ऊपर वाला बॉन्ड में, इसमें CH3 किसमें है, ऊपर वाला बॉन्ड में। बोलो, दोनों में CH3 ऊपर वाला बॉन्ड में, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया सिस फॉर्म। आ रहा है समझ में? इसमें देखिए, इसमें CH3 किसमें है, नीचे वाला बॉन्ड में, नीचे है ना, और इसमें CH3 किसमें है, ऊपर वाला बॉन्ड में। बोलो, तो एक में नीचे एक में ऊपर, क्या हो गया ये, ट्रांस। ट्रांस क्लियर हुआ कि टोटल नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर कितना है, 3। तीनों को अगर हम लोग सिस और ट्रांस में स्पेसिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो कर दिए, ठीक है।
तीनों का एक नाम दे देते हैं। इसका मान लो नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है, अब ए बी और सी तीनों का अगर मेरे को बोला जाए कि जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, तो हम ये देखेंगे भाई कि CH3 किस में इक्वाटोरियल में है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों CH3 इक्वाटोरियल मेरे को दिख रहा है, सी दिखा क्या? तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में सी जो है ये टॉप पे चला गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ए जो है वो बॉटम पे जाएगा, बिकॉज दोनों CH3 कहां है? एक्सेल में, तो बॉटम में जाएगा। तो सी टॉप में, उसके बाद बी और सबसे पीछे ए। ये क्लियर हुआ? अब सी जो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में टॉप में है वो किस फॉर्म में है? ट्रांस। तो सी विच इज स्टेबिलिटी ऑर्डर टॉप इज इन विच फॉर्म बाबू? इज इन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। बी जो बीच में है वो किस फॉर्म में है? वो है सिस फॉर्म में। बोलो। और ए जो बॉटम में है वो किस फॉर्म में है? अगेन ट्रांस। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट सामने आ रहा है। अगर हम एक लाइन बोले कि इन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज इन ट्रांसफॉर्म, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर इज इन ट्रांसफॉर्म एंड द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर इज ऑल्सो इन ट्रांसफॉर्म। दिखा? द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर इज इन ट्रांसफॉर्म एंड द लीस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर इज अगेन इन ट्रांसफॉर्म। अब समझिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग बात है। अगर मान लीजिए 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर इज इन ट्रांसफॉर्म, और दूसरा में लिखा है द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर इज इन सिस फॉर्म, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? इन दोनों में से कोई एक ही ना सही होगा, बट इवेंचुअली यहां पर दोनों सही है। मोस्ट स्टेबल भी ट्रांसफॉर्म, और ऐसे दिमाग में क्या आएगा? इफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज इन ट्रांसफॉर्म द लीस्ट स्टेबल विल बी इन सिस फॉर्म, बट वो तो गलत है। मोस्ट स्टेबल भी ट्रांस है और लीस्ट स्टेबल भी ट्रांस है। ये क्लियर हुआ आप लोग को? पक्का ये समझ में आया कि क्या क्या चीज यहां पे हम लोग सीखे? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर कितना है? 3। उन तीनों को सिस और ट्रांस में स्पेसिफाई करने के लिए बोला गया, कर लिए। उन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सरियाने के लिए बोला गया, तो इक्वेटोरियल एक्सेल के साथ सरिया लिए, और फिर उसका सिस ट्रांस लिखने के लिए बोला गया, तो हम लोग पाए कि मोस्ट स्टेबल जो था वो भी ट्रांस था और लीस्ट स्टेबल जो था वो भी ट्रांस था। डन? क्लियर है? तो ये अगर समझ में आया तो एग्जैक्टली यही वाला काम हम लोग कर सकते हैं अब इसमें 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। क्या नाम है इसका? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें 3 काम करना है। पहला, ड्रॉ ऑल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर्स, हो जाएगा। सेकेंड, स्पेसिफाई देम इन सिस और ट्रांसफॉर्म, हो जाएगा। थर्ड, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करिए। देखिए तो ये 3 कॉन्फॉर्मर बनेगा जो बोर्ड बना हुआ है। यहां पे दोनों CH3 एक्सेल, यहां पर एक CH3 एक्सेल, एक इक्वेटोरियल, सॉरी उल्टा के लिखती है, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सेल, और इसमें दोनों इक्वेटोरियल। बोलो 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर निकालोगे तो 3 मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद 2 और सबसे पीछे 1। ठीक है, अब सिस ट्रांस जरा स्पेसिफाई कर लेते हैं फटाफट। तो पहला वाला में देखो, ये CH3 ऊपर, यहां पे CH3 ऊपर, क्या हो गया? सिस। यहां पे CH3 नीचे, CH3 ऊपर, क्या हो गया? ट्रांस। और इसमें CH3 नीचे, CH3 नीचे, क्या हो गया? सिस। दिखा क्या? तो थर्ड वाला सिस फॉर्म में, मोस्ट स्टेबल इज इन सिस फॉर्म। 2 वाला ध्यान से देखो ट्रांस फॉर्म में है, और 1 वाला जो है वो फिर से सिस फॉर्म में है। क्लियर है? तो ये 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर भी सिस फॉर्म में है और लीस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर भी सिस फॉर्म में है। ठीक है,
इसमें अगर थोड़ा चेंज करें हम लोग और कंपाउंड को ऐसा कर दे, मान लो ऐसे है, यहां पे लिख दिए CH3 और यहां पे लिख दो C2H5, ठीक है, और इसमें सारा चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर बनाइए और सेम काम करिए, ट्राई करो। ऑल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर स्पेसिफाई देम इन सिस ट्रांसफॉर्म अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस केस में 4 कॉन्फॉर्मर बनेगा बिकॉज CH3 और C2H5 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। पहला वाला देखिए, ये एक्शियल, ये भी एक्शियल, यहाँ पे ये एक्शियल, ये इक्वेटोरियल, थर्ड में ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और फोर्थ में ये इक्वेटोरियल और ये वाला एक्शियल, ठीक है, चारों अलग अलग है। चारों का पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। जैसे ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। इन चारों मेरे को लग रहा है C इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज C में दोनों इक्वेटोरियल दिख रहा है, क्लियर। अब जब एक इक्वेटोरियल का बात आएगा तो C2H5 जीत जाएगा बिकॉज बल्कि ग्रुप है ना, बल्कियर वाला इक्वेटोरियल में रहना प्रीफर करता है, तो B जीत जाएगा। B के बाद D, CH3 इज इन इक्वेटोरियल, और लास्ट में A जब दोनों एक्शियल में है। दिस द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सिस ट्रांस स्पेसिफाई हो गया। पहला वाला मेरे को लग रहा है, ये देखो ऊपर ये नीचे ट्रांस है, बोलिए यहां पे ये ऊपर ये भी ऊपर, क्या हो गया सिस। इस केस में ये नीचे ये ऊपर, क्या हो गया ट्रांस, और इस केस में ये नीचे ये भी नीचे, क्या हो गया सिस। तो यहां भी आपको दिखेगा कि मोस्ट स्टेबल जो है वो भी ट्रांस है और लीस्ट स्टेबल जो है वो भी ट्रांस है। हम लोग एक बात किए कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट को आप अगर डालेंगे तो वो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर करेगा कहां पे रहना, इक्वेटोरियल में, ठीक है। उसका एक्सेप्शन है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों आपस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बना सकता है तो फिर वो दोनों को आप एक्शियल में डालिए, वो मोस्ट स्टेबल होगा। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड अगर आपको एग्जाम में दे दिया ऐसे है और 1,3 पे 1,3 पे मान लो OH लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मर, तो ध्यान दो ये वाला कार्बन है 1, ये वाला 3 है। अगर पता है आप इक्वेटोरियल में OH को डाल देंगे तो इक्वेटोरियल होता है अवे फ्रॉम द रिंग, आप रिंग से दोनों को दूर कर दिए तो फिर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड तो बन नहीं सकता है। दोनों ऊपर वाले प्लेन में है तो दोनों का एक्शियल ऊपर जाएगा, तो सेम साइड में अगर दोनों OH रहेगा तो H बॉन्डिंग बन सकता है। कैसा बनेगा, तो यहां पे एक्शियल में आप डाल दिए OH और यहां भी आप एक्शियल में डाल दिए OH, ठीक है। ये दोनों एक्शियल है, ये भी एक्शियल है, ये भी एक्शियल है, तो यहां पे देखो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बन गया। एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग दिस कॉन्फॉर्मर विल बी मोस्ट स्टेबल। याद रहेगा कि अल्काइल वाला अगर रहेगा तब तो भाई इक्वेटोरियल में डालो, मोस्ट स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर 2 ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिसके बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकता है तो उस केस में दोनों को एक्शियल में डालिए, वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा।